और चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। देहरादून से ही जुड़ी हुई है बड़ी खबर रहेगी, जहां आपको बता दें मानसून सत्र की तैयारियां तेज हो गई हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में ये सत्र होगा, जहां अब तक विधायकों से कुल 447 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। जबकि विधानसभा भवन के सभा मंडप में डिजिटलाइजेशन और साउंड प्रूफ के कार्य पूरे होने की उम्मीद भी की जा रही है। तो मानसून सत्र की तैयारियां तेज हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में ये सत्र होगा और अब तक विधायकों से कुल 447 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, मानसून सत्र को लेकर तैयारियां कहा जा रहा है कि तेज की गई हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए नैन्सी, आगामी उत्तराखंड विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो 21 अगस्त से पहले आउट होना है। ऐसे में जो हाल ही में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को तिथि और स्थान के लिए अधिकृत किया था। तो ऐसे में जहां एक और विधानसभा अध्यक्ष के स्तर से, विधानसभा सचिवालय के स्तर से ये कहा जा रहा है कि जो डिजिटलाइजेशन का जो कार्य है वो भी अंतिम चरण में है। यानी भराड़ीसैंण में विधानसभा का मानसून सत्र आउट कराने के लिए विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयारी करने में जुटा हुआ है। और इसके साथ साथ जो साउंड प्रूफ है, इससे संबंधित जो कार्य हैं ये भी जल्द ही पूरे कर लिए जाएंगे। ऐसे में अब सरकार को ये निर्णय लेना है कि जो विधानसभा का मानसून सत्र है वो देहरादून विधानसभा में आहूत होगा या फिर जो गैरसैंण क्षेत्र का भराड़ीसैंण क्षेत्र में स्थित विधानसभा भवन है वहां पर ये सत्र आहूत होगा। जल्द ही इसकी तिथि तय की जाएंगी, चूंकि ये मुख्यमंत्री के स्तर से तय की जानी है। ऐसे में जो उत्तराखंड विधानसभा का सचिवालय है उसको अभी तक पक्ष विपक्ष के तमाम विधायकों के 447 प्रश्न जो हैं वो प्राप्त हो चुके हैं। चूंकि तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, लिहाजा जो विधानसभा का सचिवालय है, सचिवालय के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो लगभग तैयारियों को अंतिम रूप दे चुके हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि सचिवालय के स्तर पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और जब भी जो भी तिथि और स्थान तय होगा वहां पर विधानसभा का जो मानसून सत्र है ये आहूत कराया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि इस बार अब तैयारियां तेज हो चुकी हैं और जहां विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन अगर हम बात कार्यवाही की करें सोनू, तो इस बार लगभग कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं जो सदन में गूंजने की उम्मीद है? देखिए, जब भी उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आहूत होता है, चाहे वो विधानसभा भवन देहरादून में हो या फिर जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण है, भराड़ीसैंण में जो विधानसभा भवन स्थित है उसमें हो, चूंकि विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं, विपक्ष के जो तमाम नेता हैं, जो सदन के सदस्य हैं, वो पहले से ही सत्र को लेकर के न सिर्फ विधानसभा सचिवालय में प्रश्न लगाते हैं, बल्कि पहले से ही ये रणनीति तैयार करते हैं कि एकजुटता के साथ विपक्ष के जो तमाम सदन के सदस्य हैं वो कई मुद्दों को, जो कि जनता से सरोकार रखने वाले हैं, बढ़ती महंगाई है, कानून व्यवस्था है, इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा है, कई ऐसे मामले हैं, कई विकास की योजनाएं हैं जिनसे खास तौर पर जो विपक्ष के विधायक हैं वो पूरी तरह से सदन में संतुष्ट नजर नहीं आते हैं। ऐसे मामले जो जनता से सरोकार रखने वाले, इन सभी मामलों की एकजुटता के साथ पुरजोर तरीके से आवाज को सदन के अंदर बुलंद किया जाएगा, ये रणनीति तैयार की जाती है। लिहाजा इस बार भी यही माना जा रहा है कि जहां पर भी सत्र आहूत होगा, देहरादून के विधानसभा भवन में हो या फिर गैरसैंण में, सत्र के दौरान विपक्ष जो है वो हंगामा करेगा और कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर के सदन में यहाँ तक कि नियम 310 के तहत भी चर्चा की मांग कर सकता है। बिल्कुल, यानी कि इस बार कई सारे मुद्दे ऐसे रहने वाले हैं जो सदन में गूंजेंगे और विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश भी करेगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।